नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आजकल संसद के भीतर और संसद के बाहर आप लोग समवेत स्वर में एक धमकी सुन रहे होंगे, हमारी सरकार जब आएगी तो हम ये कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम वो कर देंगे। और ये धमकियां इन्होंने क्यों देनी शुरू की हैं? क्योंकि अभी जो हाल में लोकसभा चुनाव निपटे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी की सीटें भी बढ़ी, 37 सीटें आ गई और कांग्रेस की भी जो 2014 में 44 थी, 2019 में 52 थी, वो बढ़कर के 99 तक पहुंच गई। तो इनको पंख लगे हुए हैं और ये हर एक को धमकियां दे रहे हैं। जो घटना हुई है, जिस अयोध्या की बात ये करते रहे और फैजाबाद के सांसद को अयोध्या का सांसद बता करके अवधेश प्रसाद को सारे देश में और विदेश में ढोल पीट रहे हैं कि देखिए जहां भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस अयोध्या में भी वो जीत नहीं पाई और अयोध्या के लोग भी उनसे बड़े नाखुश हैं। और समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को अयोध्या की जनता ने अपना राजा चुना है, अपना नया राजा चुना है। यानी भगवान राम जो हैं वो अयोध्या नगरी के राजा नहीं हैं। अखिलेश यादव की निगाह में अवधेश प्रसाद अयोध्या के नए राजा हैं। उन्हीं अवधेश प्रसाद के करीबी और भदरसा के इनके नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के मोईद खान ने अपने एक नौकर के साथ मिलकर के निषाद जाति की एक 12 साल की बच्ची, जिसके सिर पर पिता का साया भी नहीं है और जो एक गरीब परिवार से, बेबस परिवार से ताल्लुक रखती है, उसके साथ 2 महीने तक बलात्कार किया। वो मामला खुलता भी नहीं। बच्ची को इतना धमकाया गया था, उसके वीडियो बनाए गए थे कि उसकी ज़बान नहीं खुल रही थी, वो अत्याचार सहती जा रही थी। मामला तब खुलासा हुआ जब उसके पेट में दर्द रहने लगा, चिकित्सक के पास उसको ले जाया गया और पता चला कि वो तो गर्भवती है। तब उसे अपनी माँ को बताना पड़ा कि उसके साथ हो क्या रहा है। और कमाल की बात देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने जब इस पूरे मामले का खुलासा सदन में किया, और उससे पहले तमाम खबरें आ ही चुकी थी, लेकिन सदन में उन्होंने जो कहा वो आज करके भी दिखा दिया। पहले योगी आदित्यनाथ को सुन लेते हैं कि उन्होंने सदन में क्या कहा था और उसके बाद जो कुछ हुआ है। यानी आरोपी मोईद खान की जो बेकरी थी उसको बुलडोज कर दिया गया। उसका जब घर था वहां भी बुलडोजर पहुंचे, लेकिन वहां घर के एक हिस्से में बैंक संचालित है। बैंक को ये चेतावनी दे दी गई, नोटिस इश्यू कर दिया गया कि सप्ताह भर के भीतर आप यहां से शिफ्ट हो जाइए। तो मोईद खान का घर भी ध्वस्त किया जाएगा, उसकी बेकरी भी ध्वस्त की जाने वाली है। योगी आदित्यनाथ को सुन लीजिए, उसके बाद फिर जो बुलडोज किया गया इसकी बेकरी को, जो रेपिस्ट है वो दिखाएंगे। और इसके बाद जरा बेशर्मी देखिए पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव की, कि उन्होंने ट्वीट क्या किया है, उस पर भी आएंगे और इनकी कुल मिलाकर के राजनीति का भी आज भंडाफोड़ करेंगे। तो पहले योगी आदित्यनाथ को सुन लेते हैं कि विधानसभा में उन्होंने क्या कहा था। मोईन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि
ये सब क्या है? अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। एक दिन पहले यानी कल जो पीड़िता है उसकी मां एक भारतीय जनता पार्टी के बगल की सीट से एमएलए के साथ योगी आदित्यनाथ से मिली थी और योगी आदित्यनाथ ने उनकी पूरी व्यथा कथा सुनने के बाद ये तो कहा ही कि आपकी हर संभव मदद की जाएगी, क्योंकि वो अत्यंत गरीब परिवार से है और जिस बेटी के साथ ये सब हुआ है उसकी 3 बहनें उससे बड़ी और हैं। पिता का साया 2 साल पहले सिर से उठ चुका है। तो आप इस परिवार की गरीबी और लाचारी का जो फायदा उठाया है, भदरसा के इनके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मोईद खान ने, जो बेकरी चलाता है वहां पर, और ये बेकरी भी अवैध तरीके से बनाई गई थी, सरकारी जमीन पर कब्जा करके। उस बेकरी को न केवल ध्वस्त कर दिया गया है, पूरी तरीके से बुलडोज कर दिया गया है, बल्कि मोईद खान भी, जो उसका नौकर था, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन साहब, बेशर्मी का आलम देखिए। वहां का जो चेयरमैन है नगर पालिका का, राशिद, और उसके 2 सहयोगी, एक जयसिंह राणा एक और, वो पीड़ित बच्ची जहां भर्ती है उस अस्पताल में रात को 11 बजे पहुंचते हैं। उनके परिवार वालों को धमकाते हैं, पहले सलाह देते हैं, केस वापस ले लो, गर्भ गिरवा दो, 2000 रुपया ले लो, और अगर केस वापस नहीं लिया, समझौता नहीं किया, तो मौत के लिए तैयार रहो। अब उन तीनों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इस तरह की हिमाकत वो लोग कर रहे हैं जो अभी सत्ता में नहीं हैं। अगर ये कल को सत्ता में आ गए तो नंग नाच होगा, ये आप तय मान लीजिए। अभी तो केवल लोकसभा की 37 सीटें आई हैं, जिसकी वजह से इनके इतने हौसले बुलंद हैं कि साहब, आप 12 साल की एक अबोध बच्ची के साथ रेप करेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, उसको ब्लैकमेल करेंगे, उसको धमकाएंगे, अगर जबान खोली तो पता नहीं क्या कर देंगे, और उसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कोई खौफ नहीं है दिमाग में। वो चौकी सस्पेंड कर दी गई और शुरू में तो इस परिवार की एफआईआर ही दर्ज नहीं की जा रही थी, क्योंकि ये जो चौकी है ये मोईद खान के घर में ही बनाई गई थी। यानी चौकी का पैसा भी ये मोईद खान ले रहा था, बेकरी जो अवैध तरीके से बनाई गई थी उससे भी कमाई कर रहा था। और ये तो एक मामला सामने आया है, अभी जब पूछताछ होगी तो और खुलासे होंगे कि इसके धतकर्म और कितने घिनौने हैं और कितने आगे जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था कि सबक सिखाया जाएगा, और कल ही उन्होंने निर्देश दे दिए थे कि बुलडोज करो इनको, इनको सबक सिखाओ। तो आज 2 बुलडोजर वहां पहुंच गए और उन्होंने पहुंच करके इनकी बेकरी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। लेकिन बात साहब यहीं खत्म नहीं होती है। ये सवाल उठ रहे हैं उसी दिन से। 29 या 30 जुलाई को ये मामला सामने आ गया था।
तभी से ये सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्योंकि ये पीडीए पीडीए तो बहुत चिल्लाते हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन ये अति पिछड़े समुदाय यानी निषाद समुदाय से बच्ची आती है, और मैं कहता हूं किसी भी समुदाय से आती है। पर चूंकि ये पीडीए पीडीए करते हैं, तो ये तो इनके पिछड़े समुदाय से ही आती है। गरीब बच्ची है जिसके साथ ये अन्याय हुआ है और घिनौना अपराध हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे हुए थे। इनका सांसद, जो इस मोईद खान के का करीबी माना जाता है, बल्कि मोईद खान इसका सांसद का करीबी माना जाता है, और इनके दोनों के आपस में रिश्ते कैसे हैं, जरा ये देखिए। ये अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद का सांसद है, जिसको ये अयोध्या का बता करके ढिंडोरा पीठ से घूम रहे हैं, वो इस मोईद खान के कंधे पर किस तरीके से प्रेम भाव से बैठा हुआ है और उससे कुछ बात कर रहा है। और ये आज कोलाज उधर जेसीबी बेकरी ध्वस्त कर रही है इसकी, और इधर ये सांसद के साथ खड़ा हुआ है, ये ही मोईद खान है। लेकिन बात आज इसलिए और तूल पकड़ गई क्योंकि अखिलेश यादव ने जुबान खोली, और जुबान खोली तो क्या कहा, जरा आप भी पढ़िए। इनका एक ट्वीट आता है। इन्होंने लिखा कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है, उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। यानी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मोईद खान के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। मायावती ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मायावती के 2 ट्वीट आए। उन्होंने लिखा कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंग रेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित, लेकिन सपा द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए। जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। दूसरे ट्वीट में मायावती ने कहा कि साथ ही यूपी में अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था में भी खासकर महिला सुरक्षा व उत्पीड़न आदि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अयोध्या व लखनऊ आदि की घटनाएं अति दुखद और चिंतित करने वाली। सरकार इनके निवारण के लिए जाति, बिरादरी और राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाए तो बेहतर। लेकिन एक और ट्वीट आया साहब, अरुण वाजपेयी राजन करके हैं, इन्होंने अखिलेश यादव को खरी खरी सुना दी। इन्होंने कहा कि आज जब अपने ऊपर बात आई है तो डीएनए टेस्ट की मांग करने लगे। पिछड़े पीड़ित नाबालिग के दर्द को दरकिनार कर दिया। पीड़िए का चाल चरित्र चेहरा सामने आया, लेकिन पीड़ित के साथ योगी जी ने न्याय कर दिया है और दोषियों को सजा दे दी गई है। संजय निषाद जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी गए थे और उनका एक वीडियो भी आया है। क्योंकि जिस तरीके से राजनीति हो रही है, और लड़की हूं लड़ सकती हूं, प्रियंका वाड्रा का अभी तक इस पूरी घटना पर एक शब्द सामने नहीं आया है। सेलेक्टिव तौर पर अगर इसमें समाजवादी पार्टी के किसी नेता का नाम ना जुड़ा हुआ होता, और अगर और खुल करके कहूं तो किसी मुस्लिम चेहरे का नाम जुड़ा हुआ ना होता, और ये मामला दूसरी जगह का होता, तो अब तक तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा वहां पहुंच गए होते, क्योंकि इनको ये सूट करता है।
कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में अगर इस तरह की घटना हो जाए और उसमें कोई मुस्लिम चेहरा रेपिस्ट इन्वॉल्व ना हो तो ये तुरंत पहुंच जाते हैं। ऐसे कई कर्मकांड कर चुके हैं ये। लेकिन इस मामले में प्रियंका वाड्रा भी चुप्पी साधे हुए हैं और राहुल गांधी का भी कोई बयान नहीं आया। अखिलेश का आया तो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। और जो संजय निषाद पहुंचे थे वो तो आज बल्कि मीडिया से बात करते हुए रो ही पड़े। अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ नहीं दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे लड़ा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ। ताज्जुब की बात यह है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा अखिलेश यादव के स्तर पर किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह के संदेश दे रहे हैं। और आप सेंटर में सरकार बनाने और बदलने की सोचते हैं। हम सरकार में आ गए तो अग्निवीर को खत्म कर देंगे, हम सरकार में आ गए तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और आपकी अप्रोच क्या है, आपकी सोच क्या है? जिस मोईद खान पर ये आरोप लगे हैं रेप के और जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसकी बेकरी को ध्वस्त कर दिया गया है, उसको पार्टी से निकालना तो दूर, अभी तक भदरसा के जो वो अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उस पद से भी रुखसत नहीं किया गया है, उस पद से भी नहीं हटाया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए इनकी राजनीति का स्तर क्या है। और ये जो मोईद खान को संरक्षण देने वाला अवधेश, जो इनका फैजाबाद का सांसद, जिसको अयोध्या का सांसद बताते घूम रहे हैं, उससे जब पत्रकार ने पूछा तो सुनिए क्या कह रहे हैं। पत्रकार ने पूछा कि सर आप मोईद खान को जानते हैं? तो अवधेश कहते हैं कि नो नो नो, आप जानते हैं कि नहीं? फिर पूछा उन्होंने तो अवधेश कह रहे हैं कि चुप, जबरदस्ती सवाल पूछेंगे आप। सवाल पूछने पर मतलब पत्रकारों को धमकी दे रहा है अब ये इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो वहां पर गए थे अस्पताल में धमकाने के लिए कि या तो समझौता करो नहीं तो मौत के लिए तैयार रहो, यानी पहले आप किसी पिछड़े वर्ग की बेटी के साथ, और बेटी भी 12-13 साल की, उसके साथ आप रेप करेंगे, उसके परिवार को फिर धमकाएंगे, केस वापस लो नहीं तो मौत के लिए तैयार, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मामले दर्ज हो चुके हैं, गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। बाबा का कहर जो है अब इनके ऊपर टूट रहा है, बरस रहा है। ऊपर से अखिलेश यादव ने जो नमक छिड़का है घाव पर, ये और भी ज्यादा विचलित करने वाला भी है। और इनकी कुल मिलाकर के जो सोच है, जो राजनीति है, उसका भी पर्दाफाश करने वाला है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।